जरा सोचिए, हनुमान जी की वो कहानी जिसे हम सब सदियों से जानते और मानते आए हैं, अगर वो कहानी का अंत नहीं बल्कि सिर्फ एक शुरुआत हो तो आज हम एक ऐसे भविष्य की बात करने वाले हैं जहां हनुमान जी कोई पौराणिक पात्र नहीं बल्कि एक कॉस्मिक सुपर हीरो हैं। और वो एक ऐसे युद्ध की तैयारी में जुटे हैं जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। कैसा हो अगर हमारी सबसे पुरानी, सबसे पसंदीदा पौराणिक कथाएं भविष्य की किसी बड़ी एक्शन फिल्म से मिल जाएं? ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें आज हम झांकने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे नायक एक ऐसे अवतार में लौटते हैं जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। तो इस भविष्य के हनुमान को समझने के लिए सबसे पहले उनकी रोज की दिनचर्या पर एक नज़र डालनी होगी। और ये कोई आम रूटीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक योद्धा का अनुष्ठान है, एक रिचुअल जहां हर एक सेकंड कीमती है। देखिए, ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये वो डिसिप्लिन है, वो अनुशासन है जो एक देवता को एक जीते जागते हथियार में बदल देता है। सुबह ठीक 4:12 से हर एक पल, हर एक सांस एक बहुत बड़े मकसद को समर्पित है। एक ऐसा युद्ध जो पूरे ब्रह्मांड की किस्मत का फैसला करेगा। बात यहीं खत्म नहीं होती, यहां तक कि उनका भोजन भी एक हथियार है। दिव्य जड़ें और अमृत रस से उनका एनर्जी लेवल सिर्फ बढ़ता नहीं बल्कि एक तरह से एक्सप्लोड करता है। सोचिए, 48% से सीधे 69% पर। ये जो छलांग है ना, ये उनकी तैयारी की प्रिसिजन और स्ट्रैटेजिक सोच को दिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सारी तैयारी, ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? तो चलिए अब उनके रोज के मिशन के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। एक ऐसा अंतहीन युद्ध जो राक्षसों की एक ऐसी सेना के खिलाफ है जिसकी भयावहता शायद हमारी कल्पना से भी परे है। और सबसे पहला दुश्मन है अंधकश्विसुर। ये कोई आम हाड़ मांस का राक्षस नहीं है, ये एक साया है। एक ऐसा साया जो इंसानों के सपनों को खा जाता है और उन्हें अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। मतलब ये एक ऐसा दुश्मन है जो जिस्म पर नहीं, रूह पर हमला करता है, शरीर से पहले आत्मा को मारता है। और जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, हनुमान जी की रफ्तार होश उड़ा देने वाली है। 1100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आवाज की गति से भी लगभग 3 गुना ज्यादा। ये सिर्फ स्पीड नहीं है, ये खुद में एक बहुत बड़ा हथियार है। अब देखिए, एक ऐसा दुश्मन जिसका कोई शरीर ही नहीं है, उसके खिलाफ सिर्फ ताकत का इस्तेमाल तो बेकार है। और हनुमान जी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। उनका पहला वार सीधा उस साये के कोर पे, उसके केंद्र पे होता है, जहां से उसे सारी शक्ति मिलती है। ये लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि सटीकता की है, प्रिसिशन की। और फिर वो फैसला करने वाला पल आता है। उनकी गदा 28 टन के जबरदस्त फोर्स के साथ टकराती है। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये एक ऐलान है कि यहां इस जगह पर अंधेरा नहीं टिक सकता। और नतीजा, राक्षस का पूरी तरह से विनाश, एक तेज निर्णायक जीत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौतियां तो अभी आनी बाकी हैं, और वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा मायावी हैं। तो अब लड़ाई सिर्फ जिस्मानी ताकत की नहीं रही। अब जो जंग का मैदान है वो है समय और मन। दुश्मन अब शरीर पर नहीं बल्कि हमारी असलियत पर, हमारी रियलिटी पर हमला कर रहा है। अब मिलिए काल शोषक से। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये राक्षस समय को ही खा जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य सबको एक ही झटके में मिटा सकता है, जो समय के ताने बाने को ही उधेड़ कर रख दे। और इस राक्षस के हमले का असर पूरी दुनिया जैसे पागल हो जाती है। समय उल्टा चलने लगता है, इमारतें हवा में ही जम जाती हैं और पूरा का पूरा शहर समय के 8 अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाता है। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई है जहां फिजिक्स का कोई नियम काम ही नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जो बाहर से हमला करे। सबसे बड़ा खतरा वो है जो अंदर हमला करता है, मन पर। और अब सामना होता है मन निग्रह असुर से। एक ऐसा दुश्मन जो हथियारों से नहीं बल्कि सीधा चेतना पर, कॉन्शियसनेस पर वार करता है। ये राक्षस आपके दिमाग में फुसफुसाता है, आपके अंदर के गहरे से गहरे डर को बाहर निकालता है। वो कहता है, तुम कमजोर हो, तुम अकेले हो, तुम तो पहले ही हार चुके हो। ये एक ऐसा हमला है जिसके सामने दुनिया का कोई भी कवच बेकार है।
और यहीं इसी पल में हनुमान जी की असली ताकत सामने आती है। वो जवाब देते हैं, मेरा मन तो श्री राम के चरणों में है, राक्षस को वहीं आकर लड़ने दो। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये भक्ति का, डिवोशन का एक ऐसा मजबूत किला है जिसे दुनिया का कोई भी दिमागी हमला भेद नहीं सकता। लेकिन क्या हो अगर ये रोज की लड़ाइयां सिर्फ एक पर्दा हों, एक छलावा? अब हम उस असली मिशन की बात करेंगे जो समय और स्थान दोनों से परे है। असलियत तो ये है कि ये जो रोज लड़ाइयां हो रही हैं वो असली युद्ध है ही नहीं, ये सिर्फ ट्रेनिंग है। हर एक राक्षस एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है जो उन्हें उस आखिरी, उस सबसे बड़े महासंग्राम के लिए तैयार कर रहा है। और फिर 9वें दिन सब कुछ बदल जाता है। समय की जो धारा है वो टूट जाती है और 10वें दिन हनुमान जी को भविष्य में जाना पड़ता है और वहां उनका सामना होता है कल्कि के एसेंस से, एक ऐसी शक्ति से जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। और यहीं पर असली मिशन का पर्दाफाश होता है। मिशन है अनागत प्राण ज्योति की रक्षा करना, यानी भविष्य में जन्म लेने वाले कल्कि अवतार की वो आत्मा जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई है, उसकी चिंगारी को बचाना। अब इन सारी लड़ाइयों का मतलब हजारों गुना बढ़ जाता है। यह सिर्फ दुनिया को नहीं, ये आने वाले पूरे भविष्य को बचाने की जंग है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी हजारों साल पुरानी कथाएं आज भी कितनी जिंदा हैं, कितनी रेलेवेंट हैं और कैसे एक नई पीढ़ी के लिए इन्हें नए नए तरीकों से दोबारा गढ़ा जा रहा है। ये कहानी परंपरा और भविष्य का एक जबरदस्त संगम है। यहाँ हजारों साल पुरानी आध्यात्मिकता भविष्य के वॉरफेयर से मिलती है, जहां दिव्य शक्तियों को वीडियो गेम के स्टैट्स की तरह नापा जाता है। ये भक्ति और कर्तव्य जैसे गहरे विषयों को एक साइंस फिक्शन की दुनिया में टेस्ट करती है और ये बात साबित करती है कि कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आने वाले कल को, भविष्य को प्रेरित करने के लिए हमारी सबसे पुरानी, सबसे प्यारी कहानियों को किस तरह से बदलना होगा, कैसे इवॉल्व होना होगा? और शायद इसका जवाब हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।